हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिर उसके बीच में हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा था, क्योंकि हमें उसे न्यूमेरिकल में हमें उसको ज़रूरत पड़ जाती। सो लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। ठीक है, तो मैंने ये पहले ब्लैक बोर्ड पे सारे फॉर्मूले लिख दिए, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो हमने परसेंटेज, दो मेथड थे परसेंटेज में। एक था परसेंटेज बाई मास, सेकेंड था परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज बाई मास को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम में हमारे पास दो मेथड थे। ठीक है, तो परसेंटेज W/W ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ कंपोनेंट चाहे सॉल्यूट, अब जिसका आपको क्वेश्चन में पूछा गया, अगर सॉल्यूट का पूछा गया तो यहाँ पे सॉल्यूट आ जाएगा, अगर सॉल्वेंट का पूछा तो यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही इसका फॉर्मूला है परसेंटेज W/V का फॉर्मूला है, ऐसे ही परसेंटेज V/V का फॉर्मूला है। स्टूडेंट, अगर आप इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखोगे और इसे थोड़ा गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है। ठीक है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप मतलब अगर आपको पूछे कि फाइंड आउट परसेंटेज W/V, अगर इतना क्वेश्चन में पूछा है तो आप इजीली इससे ही फॉर्मूला बना दोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, W क्या होता है, वेट होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जहाँ पे W होगा इसका मतलब वहाँ पे अंश में वेट आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे W है ना, परसेंटेज W/W, तो वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड में देखो परसेंटेज W/V पूछा हुआ है, तो W से क्या है, वेट है, और V से क्या है, वॉल्यूम है। सिमिलरली देखो परसेंटेज V/V पूछा हुआ है, तो V से क्या है, वॉल्यूम है, और फिर इस वाले V से भी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, एक चीज़ तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। सेकेंड चीज़ ये ध्यान में रखना कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का होगा। मतलब जब फॉर्मूला आप बनाओगे इसका, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है उसमें सॉल्यूशन का करना होगा आपको। मतलब जैसे वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। और उनकी यूनिट इसके ग्राम में होती है, वॉल्यूम की यूनिट ml में होती है, और परसेंटेज निकालना है, इसलिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये सब नोट कर लेना। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं। परसेंटेज के ये 3 फॉर्मूले हो गए। सेकंड होता है स्ट्रेंथ। सेकंड मेथड है स्ट्रेंथ। क्या होती है, इसको शक्ति बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो स्ट्रेंथ होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये अमाउंट होनी चाहिए ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हिंदी में अगर हम लिखें तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को विलयन की शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी में डेफिनेशन आप क्या हो जाएगी, विलयन 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उसकी क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये किस में होनी चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। मतलब अब देखो इसकी अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है तो आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। कैसे, अगर सपोज करो कि आपने ये 1 ले लिया, अगर आप 1 ले लोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर इसका हर एक हो गया तो स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगी। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, देखो इसको डिफाइन करोगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को विलयन की स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर हो रहा है। तो अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी पता है कि स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यूनिट इनकी ध्यान में रखना, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी आराम से बना सकते हो। अब देखो इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ये ग्राम में है और ये किस में है, लीटर में, तो इसकी यूनिट हो गई ग्राम पर लीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम पर लीटर है ना, तो ग्राम लीटर ऊपर गया तो इसकी पावर क्या हो गया, -1 हो गई। ठीक है,
तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, इसको उतार लीजिए। ये आपका जब आप टाइट्रेशन करोगे तो उसमें काम आएगा। थर्ड देखिए, थर्ड मेथड है मोलैरिटी। थर्ड है मोलैरिटी, इसे कहते हैं मोलरता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होगी, यहाँ से लिखती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, in 1 liter of solution is called molarity of solution, is called molarity of सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले कि मोलैरिटी बराबर होता है, मोलैरिटी इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो देखो यहाँ से डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई, जैसे हमने स्टेप में किया था कि सपोज करो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लीटर विलियन में, ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया कि मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से आपकी परिभाषा बन जाएगी कि 1 लीटर में, मतलब समझ लो ना कि अगर ये 1 होगा, अगर इसका हर एक होगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के कोई मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो हम इसको ना सिंबल के फॉर्म में यूज करेंगे, देखो कैसे करेंगे। मोलैरिटी को हम दिखाएंगे कैपिटल एम से, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को दिखाएंगे हम स्मॉल एन से, और वॉल्यूम को दिखाएंगे कैपिटल वी से, और कैपिटल वी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में कहीं मोलैरिटी का न्यूमेरिकल आया है और वॉल्यूम ml में है, तो फर्स्ट आप उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे और तब जाके इसकी वैल्यू पुट करोगे। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ ध्यान में रखना, ये ठीक हो गया। नंबर ऑफ मोल्स एन से दिखाओगे, वॉल्यूम कैपिटल वी से दिखाओगे, यहाँ पे भी लिख देती हूँ इसको, नंबर ऑफ मोल्स किससे, एन से दिखाओगे, ठीक है। अब देखो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना, तो उस सॉल्यूट का वेट कितना है, ये कितने होता है ग्राम, चलिए तो अभी बताती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का वेट कितना है, वेट ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपको आता होगा आणविक द्रव्यमान निकालना, ठीक है, मोलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताती हूँ, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो इसको सिंबल में, इसको हम ऐसे यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किससे दिखाएंगे, एन से दिखाएंगे, ध्यान दो, और वेट ऑफ सॉल्यूट को हम दिखाएंगे डब्ल्यू से, डिवाइडेड बाय मोलर मास को दिखाएंगे हम एम, मोलर मास। तो सबका पता चल गया ना, नंबर ऑफ मोल्स एन से दिखाओगे, वेट डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू से दिखाओगे, मोलर मास को एम से दिखाओगे, वॉल्यूम को कैपिटल वी से दिखाओगे। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे आते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। अब देखो यूनिट कैसे निकालोगे आप,
अब यूनिट देखो, फॉर्मूला क्या होता है कि मोलैरिटी इक्वल टू मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। क्लियर है ना इतना? ठीक है। अब देखो एन को कैसे दिखाओगे? एन क्या होता है? एन होता है डब्ल्यू अपॉन मोलर मास। इतना क्लियर है? डिवाइडेड बाय वी, ये तो ऐसा आ जाएगा। आपने किसकी एन की वैल्यू रखी है सिर्फ यहाँ पे, अभी बताया था ना, एन बराबर होता है डब्ल्यू मतलब विलेय का मात्रा, विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलेय का मोलर मास। ठीक है। अब देखो यूनिट कैसे निकालोगे इसकी। डब्ल्यू किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। ठीक है। विलेय किस पदार्थ की मात्रा अमाउंट को किसको दिखाओगे? ग्राम में दिखाओगे। डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास का वो क्या होता है? यूनिट क्या होती है इसकी? होती है ग्राम पर मोल। इसकी होती है ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम की क्या यूनिट है? लीटर है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत इजी है। ये रिकॉर्ड, हाँ तो ठीक है। डब्ल्यू किस में हो गया हमारा? ग्राम में हो गया। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। इतना क्लियर हो गया? अब तुम्हें, मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताती हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अभी इसकी तरफ ध्यान मत दो। ठीक है। अब इसे इतना समझो कि एन की वैल्यू तुमने रखा, एन का फॉर्मूला तुमने रखा कि डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपनी जगह पे, इसको मैंने बड़ा बना दिया। ठीक है। सिर्फ एन की फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला आपने पुट किया है यहाँ पे। उसके बाद आपको पता है विलेय डब्ल्यू का यूनिट होता है ग्राम, तो आपने इसकी जगह पे ग्राम लिख दिया। और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ये आपने इतना लिख दिया। ठीक है। ये वाला अपॉन है, अपॉन, और वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है। ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है तुम लोग। ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझो तुम। सबसे पहले एक बेसिक मैथ्स है ये। ठीक है। सपोज करो कि x है, x और y तो जानते हैं ना, मैथ्स में x और y यूज़ करते हैं। सपोज करो x की वैल्यू है 2, ठीक है, और y की वैल्यू है 5। और मैं आपको बोलूँगी पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, ये 2 है, ये 5 है। मैं बोलूँगी आपको बताओ कि x अपॉन y बताओ, x अपॉन y बताओ। तो आप इसलिए बता दोगे, x की जगह पे 2 पुट करोगे, y की जगह पे 5 पुट करोगे, आप आंसर बता दोगे। ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि ऐसा है कि x की वैल्यू फ्रैक्शन में है, मतलब सपोज करो ये 2/3 है, ठीक है, और y की वैल्यू है 6 है। अब मैं कह रही हूँ आपको कि बताओ x अपॉन y क्या होता है, कि x अपॉन y फाइंड करो। तो इसको ऐसा मैं सोचना कि मैं मैथ्स पढ़ाने लग गई, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ये चीज़ बता रही हूँ जिससे तुम ये इजीली समझ जाओ। ठीक है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। x की जगह पे रखा तुमने 2/3 रख दिया, x की जगह पे 2/3 रख दिया, फिर ये अपॉन y की वैल्यू क्या है 6। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब इस तरीके का कुछ हो तो आप क्या करना कि ये फ्रैक्शन में है, x की वैल्यू फ्रैक्शन में, तो इसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मतलब फ्रैक्शन मतलब समझते हो ना कि एक पार्ट अंश होगा, एक हर होगा। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, उसकी वैल्यू वही होगी। अगर देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मतलब एक पार्ट अंश होना चाहिए, एक पार्ट हर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी तो ये चेंज हो जाएगा ना, 6 चेंज हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें क्या, हम यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर लिखें कि इसकी वैल्यू एज सच रहे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/1। अब हो गया ना, ये भी फ्रैक्शन में हो गया, ये भी फ्रैक्शन में हो गया। क्लियर है। अब क्या होता है फिर ऐसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर होती है, इस वाले की मल्टीप्लाई यहाँ होती है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 × 1 डिवाइडेड बाई 3 × 6, ये वाला अपॉन ये है। क्लियर है इतना। फिर इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जो भी है 2 3 जा 6 करके, तो ये 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। ठीक है। ऐसे ही अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो कि x आपका 5 है और y आपका 3/4 है। क्लियर है। अब मैं कह रही हूँ आपको कि x अपॉन y फाइंड आउट करो। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान दो। x की वैल्यू रखी आपने, x की वैल्यू 5 हो गई, फिर ये बड़ा वाला अपॉन है, y की वैल्यू क्या है 3/4 है।
अब देखो जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन में है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो इंटीजर है, तो इसको भी फ्रैक्शन में बदलोगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना है आपको, अपॉन 1 कर देना है। तो आपने इसको मतलब ऐसे कर दोगे, मैं यहीं पे लिख दूँ 5/1 ऐसे कर दो, 5/1 ऐसे कर दो, ठीक है ना। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, तो ये हो जाएगा 5 × 4 1 × 3। इसको बाद में सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर है ना इतना। अब देखो इसको इससे ही कनेक्ट करो, अब यहाँ पे देखो ये ऐसा है, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे हम, ये बड़ा वाला अपॉन है इसको रहने दो, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना वाला पार्ट सॉल्व करेंगे हम। अब देखो ये है ग्राम, एक्स की जगह पे ग्राम है, फिर ये बड़ा वाला डिवाइड है, फिर है ग्राम पर मोल, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इस ग्राम को भी ऐसे कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना ग्राम/1, कर दिया मैंने। अब क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्राम इंटू मोल, और ये हो जाएगा 1 × ग्राम। ग्राम से ग्राम का कैंसिल हो गया, तो आपका जो ये ऊपर वाली यूनिट आई ये क्या हो गई, मोल, ठीक है। अब ये नीचे वाला पार्ट इसको रहने दो, मोल अपॉन लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। क्लियर है इतना। तो मतलब तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम ये सब करो, तुम सिर्फ इतना ऐसा भी समझ सकते हो कि जो एन है इसकी यूनिट मोल्स होती है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है, तो ये मोल पर लीटर हो गया। ये तो मैं थोड़ा आपको इसलिए बता रही हूँ कि मतलब आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, मतलब कि कैसे यूनिट को ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी को थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पहले तो मैं बोलूँगी कि इसके थ्रू भी समझो, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि एन मोल्स कैसे निकला, ठीक है ना, क्योंकि एन की वैल्यू W/mm है, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। चलो फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो सिंपल समझना कि एन की यूनिट मोल्स हो गई, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, लीटर हो गई, तो मोलैरिटी की यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसे मिटा देती हूँ। ठीक है, तो देखो इसकी यूनिट अब हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट देखो, कई जगह पे कैपिटल M भी लिखा होता है, ठीक है। सेकेंड, मोलर भी लिखा होता है, ठीक है। मोल पर लीटर भी लिखा होता है, मोल पर लीटर भी लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है मोल। ये जो चारों हैं ये एक ही है, कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि मैंने कल जब तुम्हें वॉल्यूम कन्वर्जन पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना कि वॉल्यूम की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है, उसके बाद क्या है लीटर और डेसीमीटर क्यूब है, तो मतलब लीटर को आप डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मोलैरिटी की आपकी 4 यूनिट निकल गई। एक मतलब कैपिटल M भी हो सकता है, मोलर भी लिखा हो सकता है, मोल पर लीटर भी, और ये भी हो सकता है। तो कभी क्या होता है कि मतलब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारा कैसे क्वेश्चन आ गया कि मोलैरिटी की यूनिट क्या है, ठीक है। तो ये आ गए, मतलब 3 ऑप्शन आ गए, कैपिटल M आ गया, फिर मोलर आ गया, थर्ड आ गया मोल पर लीटर आ गया, और चौथा आ गया मतलब सारे के सारे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या करोगे, अगर तुम्हें सिर्फ मोल पर लीटर पता होगा तो तुम मोल पर लीटर पे टिक करके आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये चारों क्या है, एक ही है, ठीक है ना बच्चों। तो मोलैरिटी हो गया आपका। उसके बाद चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं।